Guys, go through the last lecture notes. Let me know if you have any doubts. And also let me know what did we discuss last lecture, last part. सर Yes, बेटा. सर केमिकल प्रॉपर्टीज में जो आरएक्स का और केसीएन और एनएसीएन का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन से सब टॉपिक के अंदर किया था? वो जहां पर परहैप्स न्यूक्लियोफाइल वगैरह पढ़ रहे होंगे ना, वहां मैंने CN- और NC- इनको ऐसा लिखाया होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऐसा करके. हाँ सर. ये लिखाने का ये मीनिंग होता है कि कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन पे. वहां पर शायद बताया हो. अच्छा सर. और बताइए बेटा, ये किसी को और कोई डाउट है या फिर क्या हमने लास्ट लेक्चर किया था वो बताओ. Important living groups. अच्छा, इम्पोर्टेंट लिविंग ग्रुप्स मैंने आपको दिए थे. इस वीक हमारे कितने लेक्चर्स हैं बेटा? सर 2. 2 लेक्चर है ना. आज और मेरे ख्याल से थर्सडे या फ्राइडे को होगा बेटा. फ्राइडे को है सर. ओके, चलो. अब आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमने कुछ भी नहीं किया ना अभी इस चैप्टर में. नहीं सर. So today we are going to discuss, all concepts related to Grignard reagent. Grignard reagent you will find in chapter alkane, you will find in chapter alcohol, you will find in chapter alkyl halide, you will find in chapter aldehydes, ketones, carboxylic acid. इतना important है ये reagent कि लगभग हर चैप्टर में इसके एप्लीकेशंस है. ठीक है. और एग्जाम्स में भी आने की बड़े चांसेस हैं. आप देखो, मैंने जो एक क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट वाला दिया था, एक जो IIT वाला क्वेश्चन दिया था अभी रिसेंटली जो आया था, उसमें भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो कराया, फिर आगे चल के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया, जो मैंने हिंट करके लिख दिया था आपके लिए. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर हर बार एग्जाम में तुम्हें मिलेगा. सेपरेट वे में नहीं मिलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिएक्शन लिखा होगा. इससे तुमको क्या होता है, कई बार ऑप्शंस देख करके क्लिक करने में तुम्हें क्लिक होगा वहां पर, अच्छा ये वाला होगा बिकॉज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो इतना इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट. माय पॉइंट इज कि आज हम सब डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड. और इस नाम से एक बुक में चैप्टर भी है, तो आप चैप्टर इन द सेंस प्रॉब्लम्स के लिए उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. प्लस आपकी बुकलेट में तो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले तो प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं. तो RX + Mg, ये हमने पहले भी लिखा हुआ था. ड्राई ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये हमारे लिए क्या है बेटा, सॉल्वेंट. क्या मिलता है, RMgX. बट जिस तरह से ये आसानी से लिखा जा रहा है RMgX, उतना आसान है नहीं. इसका जो स्ट्रक्चर है, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट स्ट्रक्चरली जो आइडिया है वो अपने पास इतना स्ट्रांग नहीं है. बट इट इज बिलीव कि ये जो RMgX है, ये ब्रेक होता है या इक्विलिब्रियम में रहता है एक कंपाउंडेड डाई एल्काइल मैग्नीशियम उसके साथ. तो अगर आपको RMgX को स्टेबलाइज करना है, तो इसका मतलब ये इसको लेफ्ट हैंड साइड पे डालना पड़ेगा, तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा सोल्यूशन में. और ये एग्जिस्ट करेगा तब इसको यूज करोगे, इसके एप्लीकेशन समझ में आएंगे तुम्हें. तो इसको स्टेबलाइज कौन करता है, तो बोलते हैं ये जो ड्राई ईथर है ना, ये इसको स्टेबलाइज करता है कॉम्प्लेक्स बना करके. तो ड्राई ईथर, मान लीजिए कि आपने ड्राई ईथर ले लिया R', तो ये इसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके वो एग्जिस्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट.
सो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगा देना, केवल ये बस ऐसा हल्का सा आप ड्रॉ करके रखना और ऐसा लिख देना कि कॉम्प्लेक्स विथ सॉल्वेंट, बस। बाकी मैं खुद तुम्हें हर चीज लिखाऊंगा, ठीक है। आई विल गिव यू मेनी नोट्स हियर, तो पहले इतना लिख लो फिर मैं नोट लिखाता हूँ। डन सर। लिखिएगा बेटा। Grignard reagent is prepared by Grignard reagent is prepared by reaction of alkyl halide with turnings of metallic magnesium. In dry ether solvent. और ये जो रिएक्टिविटी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन के लिए, वो RI greater than RBr greater than RC. This is the reactivity for formation of Grignard reagent. और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, बहुत बार ऐसे कंपाउंड्स के लिए इसमें देखो तो इसमें जो हेलोजन है उसका लोन पे रेजोनेंस करके, तो हमने कई बार ऐसा बोला हुआ है कि पार्शियल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ब्रेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है तो रिएक्शन पार्ट नहीं लेता। यहाँ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सिंपली आपको रिएक्शन जो कह रहा है उसको करा देना है और प्रोडक्ट इस तरह से लिख देना है। ठीक है, मैंने X लिख दिया, यहाँ Br लिखा हुआ है। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है ना क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट कई बार THF किया होता है। THF क्या होता है बेटा? टेट्राहाइड्रोप्यूरान। ऐसा दिखता है, स्पेशली कब? जब हेलोजन जो होता है हैलाइड होता है, तो सॉरी क्लोराइड होता है। हैलाइड तो सभी होगा, आयोडाइड ब्रोमाइड इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इनके लिए वैसा सॉल्वेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो जो Cl होगा उस केस में तुमको जरूरत पड़ेगी THA। ठीक है बेटा, ये चीज आप नोट कर लेना। सिमिलरली जब आप ये लोगे क्या बोलते हैं
फिनाइल के साथ, है ना। सो यहाँ पर भी सिचुएशन उसी तरह की रहती है। आप Mg डालोगे, ऑफ कोर्स ड्राई ईथर लोगे, बट जैसे ही आप यहाँ Cl ले लोगे, आपको THF सॉल्वेंट लेने की जरूरत। ये भी आप कॉपी कर लेना, ठीक है। THF भी सॉल्वेंट ईथर जैसा ही होगा, वो तो ईथर ही है, साइक्लिक है केवल, बस और कुछ नहीं। Done, sir. या चलो आगे लिखो बेटा। द एक्चुअल स्ट्रक्चर, the actual structure of Grignard region is very complex than the general formula. Than the general formula RMG. Experiments have shown that there is an equilibrium between there is an equilibrium between there is an equilibrium between alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent, alkyl magnesium halide and dialkyl magnesium. Dialkyl magnesium. Grignard reagent forms a complex. आप बता देना बेटा अगर थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है तो मैं कम कर दूंगा। A Grignard reagent forms a complex Grignard reagent, and I use mic.
जो भी कुछ कहना हो. Grignard reagent forms a complex with solvent ether. With solvent ether, which is an important factor, which is an important factor in the formation, which is an important factor in the formation and stability, in the formation and stability of Grignard reagent, in the formation and stability of Grignard reagent. सबने बेटा यहां तक लिख लिया या कुछ रिपीट करना है इधर? डन सर. ओके बेटा. आगे लिखना या फिर पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर लिखा. देखो, अगर तुम लोग रिकॉल करो तो ये चीज मैंने जो है तुम्हें एल्केन चैप्टर में ही बताई थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास दो कैरेक्टर्स होते हैं. कौन कौन से? बेस की तरह काम करता है और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह काम करता है और दोनों में बहुत अच्छा होता है. बेस का भी उसका जो कैरेक्टर है बहुत स्ट्रांग है, न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है. सो सबसे पहले ये हमने एल्केन चैप्टर में लिखा था, बट फिर भी एक बार और जस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि यहाँ सब कुछ करने वाले हैं हम लोग, इसके बारे में भी लिखेंगे और इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे. सो ग्रिग्नार्ड यहाँ पर फिर आप लिखिएगा ये कॉपी करने के बाद, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस, एंड आई विल गिव यू नोट फॉर दिस. हो जाए तो बताइए. डन सर. लिखिएगा, Grignard reagent is a strong base. Grignard reagent is a strong base due to negatively charged R. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, रटा होना चाहिए तुमको ये बाय हार्ट कर लो कि ये जो R पार्ट होता है यही असली में बेसिक पार्ट होता है. समझे ना? RMG ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है. ऐसे कई सारे और भी कंपाउंड्स होंगे, बट सिलेबस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो RMG का बॉन्ड जो होता है वो हाईली पोलर बॉन्ड है. Mg के ऊपर प्लस जाता है और R के ऊपर माइनस आता है. तो उस माइनस की वजह से ये बेस है, उसी माइनस की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो वही कंटिन्यू करते हैं. निगेटिवली चार्ज्ड R, it reacts with any compound. It reacts with any compound which has H atom attached to H atom attached to electronegative H atom attached to electronegative atoms such as O, N, S. ब्रैकेट में लिख देना, even with less acidic terminal alkyne.
ठीक है, फर्दर लिखिएगा। इट इज यूज्ड एज अ बेस, it is used as a base to abstract, it is used as a base to abstract acidic H from H2O, ROH, RCOH, RSO3H, RSH, RC triple bond CH, RNH2, ये सारे के सारे ऐसे हैं टू फॉर्म एल्केन। ये लिख लो बेटा। और इनके साथ साथ अगर ये भी लिख लोगे तो बहुत अच्छा। एल्केन के साथ नो, एल्कीन के साथ नो, है ना, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए नो करके क्लियरली लिख दो। ठीक, लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो यस, ये जो दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर H कनेक्टेड टू C तो है, लेकिन ये H कनेक्टेड टू C एक्टिव मिथाइलिन कहलाता है। याद है, ऐसा बड़ा बहुत सारा डिस्कशन इसके बारे में किया है हम लोगों ने, कि इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं, NO2 हो सकता है, Z जो है NO2 हो सकता है, C हो सकता है, सो मेनी एग्जांपल्स। तो यहाँ पर यस ऐसा लिख देना, ठीक है। ये बहुत सारे बेटा, इवन इवन कई बार क्या होता है, सल्फर लगा हुआ है ऐसा ये तुमको पता नहीं चलेगा, सल्फर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, वो भी 6 केस रेजोनेंस दिखाएगा अगर H हटाकर माइनस चार्ज बनाते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल कर जाता है। तो ये सब कॉपी कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। एल्डिहाइड्स कीटोन्स के लिए नोआ, मतलब कई बार बच्चे आपको डराएंगे कि भाई यहाँ पर भी तो है ना, CH के बगल में C हो, तो ये नहीं काम चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा, ऐसा कुछ काम नहीं चलेगा, ये सब काट देना। डन सर। एक क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट राइट योर आंसर इन चैट।
बताइए बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। लेट मी ओपन द चैट बॉक्स। 6 कैसे आया बेटा? ध्यान से देखिए, जितना मैंने लिखा है ना, आपको कुछ और करना ही नहीं है बेटा। जस्ट चेक कि उसमें कितने एसिडिक एच फॉल करते हैं जो हमने नोट लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने सही से आंसर दिया है, वेरी गुड। लगभग लगभग सबने सही से आंसर दिए हुए हैं, वेरी गुड। देखो मैं डिस्कस करता हूँ अभी। सी, हम लोगों ने क्या लिखा बेटा? टर्मिनल एल्काइन लिखा है, H कनेक्टेड टू O N S, ये सब लिखा हुआ है। तो ध्यान से, ये तो एल्केन वाला पार्ट है ना, कुछ भी नहीं होगा। ये टर्मिनल एल्काइन है, यस। ये टर्मिनल एल्काइन है, यस। यहाँ पर ये S है बेटा, SH था, यस। ये भी होगा, ये COH वाला भी होगा। तो कितने हुए टोटल आपके? अच्छा, ये एक्सेस में। अब सोचो अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये डाल देता तो खतरनाक हो जाता। यहाँ पर मैं डाल देता 3 मोल्स। अब बताओ आंसर कितना मिलेगा? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट है ना। लिमिटिंग रिएजेंट आपके नंबर ऑफ मोल्स, इसके पास तो 4 है। यहाँ तो तुम 3 डाल रहे हो तो कुछ भी हो जाए आपको 3 मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको 3 मोल CH4 मिलेगा। तो इस तरह से हल्का फुल्का आप चेंजेस करना, ये सब आप लर्न कर लो। और हो गया बेटा? समझ में आया किसी को कोई डाउट? सर। यस बेटा। सर फाइनल आंसर क्या है? 4 है ना इसका, क्या लिखा हुआ हाँ है? सर। ये तो दूसरा क्वेश्चन मैंने बना दिया ना, कि हाँ। ये अगर 3 मोल्स दिया होता तो क्या मिलता। ये दूसरा क्वेश्चन, ये है पुराना क्वेश्चन। डन सर। अब नेक्स्ट इसमें लिखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये हम लोग पहली बार कर रहे
मतलब मैंने बीच बीच में तुमको कई बार इस तरह छोटा छोटा लिखाया, हिंट के फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन के टाइम भी दिया है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं, तो एक नोट इसके लिए भी लिखिएगा। यस सर। लिखिएगा, Grignard reagent is also a powerful nucleophile. Grignard reagent is also a powerful nucleophile due to negatively charged R alkyl group. बार बार यही लिखना है, it is alkyl group जो आंसर डिसाइड करेगा, negatively charged alkyl group. Negatively charged alkyl group. And फिर आगे लिखिएगा, it is used as a nucleophile to attack. It is used as a nucleophile to attack aldehydes, ketones, ester, nitrile, epoxide, एटसेट्रा। ये जितनी भी आपने लिखे, इन सबको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। ये सब के सब कौन है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक, तभी तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो तुम कि जैसे मैं एक एग्जांपल पे लेता हूँ, फिर तुम्हें क्वेश्चंस के फॉर्म में ध्यान से देखना बेटा। ये तुमने लिया एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें से कुछ भी है, हो सकता है, और इसमें क्या ऐड कर दिया बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेते हैं हर बार। अब ये जो एल्काइल पार्ट, यही न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है? ये अच्छा, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की जनरल रिएक्शंस क्या होती है बेटा? रिकॉल करिए रिएक्शन मैकेनिज्म, याद आ रहा है कुछ? ये सब याद रखना सीखना पड़ेगा बेटा। हाँ, अचानक से कुछ नई चीज आ गई तो कैसे रिकॉल करो, कैसे रिएक्शंस लिखोगे, तो बेसिक लेवल वाली चीजें तो पता होनी चाहिए, है ना? कि एल्डिहाइड्स कीटोन से तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐड हो जाएगा, बस खत्म कहानी। इतनी सी चीज आपको बस याद रखनी थी। O पे माइनस आया तो उस पे MgX लगा दिया। हाँ, अगर इसका आप प्रोटोनेशन करो, प्रोटोनेशन के लिए जनरली हम H+ इस्तेमाल करते हैं। ये क्या हुआ बेटा? प्रोटोनेशन। तो जो O माइनस दिख रहा है वो सिंपली क्या बन जाएगा? OH, यानी कि आपको क्या प्रोडक्ट मिला? एल्कोहल। तो जब एल्डिहाइड्स कीटोन्स का रिएक्शन हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो प्रोडक्ट एल्कोहल आ गया। ठीक, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में तुम्हें चीजें दिखा।
डन सर। डन बेटा। कहीं पर कोई राइटिंग समझ में नहीं आती तो आप बताइए, आप पूछिए। जस्ट यूज योर माइंड। फटाफट बेटा आंसर शेयर करिए इसका। हो पा रहा है बेटा? शेयर करिए आंसर। वेरी गुड।
सबने सोच लिया बेटा? डिस्कशन करें अभी? यस सर। ओके, देखिए पहले तो अगर आप सीधे सीधे जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने समझा नहीं, इसको यूज कर लोगे तो तब भी आंसर आपको ऐसे ही आ जाएगा। बोर्ड लेवल स्टाइल में भी डील कर लोगे तो आ जाएगा। सीधे सीधे आपको प्रोसेस कराना, कुछ नहीं उसमें तिकड़म लगाना है। RCH2O- आएगा। आज कभी कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेगा, कभी ओपन वे में लिखेगा, तो जैसा भी लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को करते जाना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा RCH2OH। रिमेनिंग पार्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, MgCl और वाटर का OH इसको मिल जाएगा। ये आपका मेन प्रोडक्ट है। इसमें भी सेम मैनर में R ने अटैक किया तो उसको लगा दिया लाइक दिस। यहाँ पर भी मैं मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है, सेम मैनर में प्रोटोनेशन कराया तो ऐसा मिल गया, ठीक है। सो तीनों केसेस में आपको अल्कोहल मिला। पहले तो इतना कॉपी कर लो, फिर मैं एक नोट लिखाता हूँ। डन सर। नोट लिखिएगा बेटा। Formaldehyde gives primary alcohol. Formaldehyde gives primary alcohol with Grignard reagent. Formaldehyde gives primary alcohol with Grignard reagent. Point number 2. All other aldehydes give secondary alcohol. All other aldehydes give secondary alcohol with Grignard reagent. Next point. Ketones give tertiary alcohol. Ketones give tertiary alcohol with Grignard reagent. Have you all written these 3 points? Yes, sir. Now one interesting point. Please listen carefully. ये जो आपको यहाँ पर प्रोसेस दिख रहा है, इसमें ये जो आपको H+ के फॉर्म में दिख रहा है सब में, ये एक्चुअली H2SO4 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अल्कोहल एक टर्शरी अल्कोहल है, और अगर टर्शरी अल्कोहल H2SO4 के कांटेक्ट में आता है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वी अवॉइड व्हाट, H2SO4 for protonation, for hydration, protonation. Better we use aqueous NH4Cl. Aqueous NH4Cl क्या करता है, प्रोटोनेट तो करेगा बट डिहाइड्रेट नहीं करेगा। तो ये इसका कैरेक्टर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप aqueous NH4Cl यूज करें तो H+ देगा प्रोटोनेशन के लिए, बट डिहाइड्रेशन नहीं कराएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो ये लिख लेना, मैं नोट लिखा देता हूँ, उसके बाद जो मर्जी आप कॉपी कर लो।
लिखिएगा। फॉर प्रोटोनेशन in third case, for protonation in third case, we use aqueous NH4Cl. We use aqueous NH4Cl to avoid elimination of formed tertiary alcohol. Formed tertiary alcohol का डिहाइड्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वही लिखना है। If H2SO4 is used, if H2SO4 is used, formed tertiary alcohol may undergo elimination. Formed tertiary alcohol may undergo elimination. Formed tertiary alcohol may undergo elimination. लिख लीजिएगा बेटा। may undergo elimination to form alkene थे, तो ये भी आगे लिख सकते हो, may undergo elimination to form alkene। और ये सामने जो भी लिखा कॉपी करना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एस्टर के साथ रिएक्शन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि आपने ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, सॉरी एस्टर लिया, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने ये डाल दिया। ठीक है, सो ये जो एस्टर है इसकी रिएक्शन जनरल मैनर में क्या होती है, तो उसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म रिकॉल करना पड़ेगा। ये हमारे लिए क्या है बेटा, एक एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव की जनरल रिएक्शंस कैसी होती है, याद करो, ANDN है ना, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो काइंड ऑफ ये भी सब्स्टिट्यूशन ही, बट ये SN1 SN2 वाली कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये ANDN वाली सब्स्टिट्यूशन है। जिनको याद नहीं हो वो जाकर रिवाइज करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, इसी बहाने थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होता रहेगा। तो अच्छा, हमें ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं ये सब नहीं दिखाऊंगा तुमको, एक मिनट। मैं सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूँ, नहीं तो उसमें पहले एडिशन दिखाना होता है फिर एलिमिनेशन होता है। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट आ गया। दूसरा वाला आया R-OMGX, और फिर अगर इसका प्रोटोनेशन कर दो इधर, ये तो इधर R-OH बन गया। लेकिन ये जो है इसको ध्यान से देखो, दिस इज कीटोन। और कीटोन की खास बात क्या होती है कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एक और मोल मिल जाए तो उसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये और फिर इसका प्रोटोनेशन। ठीक, हम लोग इसके बदले क्या यूज करेंगे बेटा, अगर ये टर्शरी है तो एक्वस NH4Cl, तो प्रोडक्ट एल्कोहल मिल गया। खास बात ये है कि कई बार आपको जैसे एक एल्कोहल दिया हुआ है और उसने कहा ये एस्टर से तुमने बनाया है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस R' से भी सोच सकते हो, R से भी सोच सकते हो, लेकिन किधर होगा, R होगा। क्यों? क्योंकि दो उसके ग्रुप्स जुड़े होंगे।
अगर एस्टर से कोई एल्कोहल बनाया गया यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसमें अगर दो एक जैसे एल्काइल जो दिख रहे हैं, वही इसका मतलब आए होंगे कहाँ से बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 1 मोल है, अगर आपने 2 मोल यूज कर लिए तो एल्कोहल तक पहुंच जाओगे, 1 मोल यूज किया तो कीटोन तक आओ। कॉपी कर लो बेटा। डन सर। कॉपी हो गया? सर 1 सेकेंड। सबने कर लिया? सर 1 सेकेंड। डन सर। अब एक नाइट्राइल का रिएक्शन बड़ा पॉपुलर है, RCN। इसको तुम बिल्कुल एल्डिहाइड कीटोन्स की तरह ट्रीट करना। अब इसमें जैसे तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, लेट अस से RMGX, है ना? तो और ये सब याद रखना है कि भाई सॉल्वेंट ड्राई ईथर ना भी दिया हो तो भी ठीक, दिया है तो भी ठीक। अटैक कैसे करेगा? कार्बन पे करेगा, जैसे CO शिफ्ट होता था वैसे CN होगा, बट उसमें 3 बॉन्ड्स हैं, तो एक शिफ्ट होगा तो 2 बच जाएंगे, लाइक दिस। कोई डिफिकल्टी किसी को तो बताओ। इसके बाद तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधे बेटा प्रोटोनेशन सोचना है। प्रोटोनेशन होगा तो जो कार्बन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड डबल बॉन्डेड, वो डबल बॉन्डेड O के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये तुम्हारा आंसर हो गया प्रोटोनेशन। हाँ, अगर समझो इसका तुमने रिडक्शन करा दिया, लेटर से तुमने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में R-CH मैक्सिमम H दे दो, ये प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉपी कर लो, फिर मैं इसका एक नोट लिखा देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर R- के बदले H ले लो तो फिर एल्डिहाइड मिल जाएगा। जस्ट राइट अ नोट आफ्टर दिस। सर यस बेटा। सर RMGX न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट कर रहा है ना? हाँ, ये जितने भी केसेस सब न्यूक्लियोफाइल वाले।
डन सर। चल इसमें लिखेगा इफ यू यूज HCN, if you use HCN in place of, if you use HCN in place of RCN, if you use HCN in place of RCN, then aldehyde is obtained. Then aldehyde is obtained. वो कहना चाहता है कि आप बस इतना ऐसे लिख दो और इसमें RMGX डाल दोगे तो ये यहाँ पर होगा सेम मैनर में जैसे पहले किया था। अब इसका प्रोटोनेशन करा दोगे, अब देखो एल्डिहाइड दिख रहा है। यहाँ पर क्या था, डन सर। अब इसका पॉपुलर रिएक्शन है एपॉक्साइड के साथ। ये मैंने आप उसमें भी बताया है रिएक्शन मैकेनिज्म में, बट अगेन यू सी यहाँ CH3 लगा हुआ है, या इसका मतलब CH होता है और इसका मतलब CH2। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया हमने, RMGX के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ या इन सॉल्वेंट ड्राई, प्रेजेंस क्या, सॉल्वेंट है वो। अब जो एपॉक्साइड है ना, एपॉक्साइड एक्चुअली two types of reactions it shows. One is ring opening in acidic medium, one is ring opening in alkaline medium. क्या तुम्हें यहाँ किसी भी एंगल से एसिड H+ दिखाई दे रहा है? आंसर है नो सर। नो। तो अगर ये एसिड और इसका बेसिक कैरेक्टर होता है, यानी इसको हम बेसिक मीडियम मानते हुए प्रोसेस कराएंगे, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड इन बेसिक मीडियम। ये लिखने का फायदा क्या है, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट अपने को पता है। क्या कॉन्सेप्ट पता है, कि जो अटैक है, अटैक अकर्स एट लेस क्राउडेड कार्बन। तो लेस क्राउडेड इनमें से कौन सा कार्बन है, ये वाला CH वाला है, CH2 वाला, CH2 वाला, बिकॉज इसके बगल में तो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ना। सो ये, और इसको SN2 टाइप बोलते हैं। वेरी, किसी ने लिखा SN2 टाइप इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है ऐसा, यहाँ O- आएगा जिसमें MgX लगा दो, CH2 है यहाँ R, और फिर इसका क्या करा दो बेटा, प्रोटोनेशन। तो आपको इस टाइप का एल्कोहल मिलेगा। सोचिए एकदम छोटी सी चीज है लेकिन मिस्टेक हो जाती है। इसको आप लिख लो बेटा पूरा।
डन सर। अब इसमें डालेगा बेटा एक रिएक्शन, सारी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर्स को बता रहे हैं। दैट इज अल्फा बीटा unsaturated aldehyde and ketone। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका क्या मीनिंग है? पहली चीज तो ये होता क्या है, तो एग्जांपल देखो बेटा। ये मान लीजिए मैंने लिखा, तो इसकी खास बात ये होती है कि इसमें रेजोनेंस हो जाता है, डबल सिंगल डबल। रेजोनेंस लिखने के लिए क्या करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे शिफ्ट कराओगे, तो CH पे प्लस आ गया, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ O माइनस लिख दिया। अगर इसका चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। याद है मैंने लिखा था कि जब ऐसा हो तो पहले CO को तोड़ते हैं, प्लस माइनस करते हैं, फिर प्लस सिंगल डबल को स्वैप करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो प्लस कहाँ कहाँ आएगा बेटा? एक प्लस आएगा तुम्हारा यहाँ पर, एक प्लस तुम्हारा आएगा यहाँ पर। मेरी बात समझिए आप, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ये दो जो साइड्स है ना, इनको हम नाम दे देंगे नॉर्मली किसी एल्डिहाइड या कीटोन में कितनी इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है? एक। यहां पर कितनी साइड्स हो गई बेटा? दो साइड्स हो गई, डबल सिंगल डबल की वजह से। अब दो साइड्स हो गई तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए वो दो जगह अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल इज नाउ केपेबल ऑफ अटैकिंग टू पोजीशंस, राइट? यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। तो आपको दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल, टू प्रोडक्ट्स पॉसिबल। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल जब मैं ग्रिनार्ड रिएजेंट अभी लेने वाला हूं, उसमें आपका प्रोडक्ट कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखना, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आई एम टेकिंग R-MgX एज माई ग्रिनार्ड। देखो, अगर इसने यहाँ पर अटैक किया तो कुछ आगे ध्यान नहीं देना है, जैसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स कराते थे वैसे ही कराएंगे। कोई ध्यान हमने दिया ही नहीं कि उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन भी है। जैसा नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में कराते थे वही हमने करा दिया और कुछ नहीं करा। ये आपका आंसर आ गया। इसको सिंपली बोलते हैं बेटा 1,2 एडिशन, या फिर इसको लिखा जाता है सिंपल एडिशन। 1-2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, अगर मैं ये 4 पोजीशंस के नंबर कर दूं तो फिर 1 और 2 ही इन्फ्लुएंस हुआ रिएक्शन, और कुछ नहीं। अनटच्ड था ये 3-4 पोजीशन। अब आप ध्यान से देखो, एक डेटा जो आपको याद रखना है कि यही रिएक्शन अगर CuCl की प्रेजेंस में हो जाए, इसको रटना है आपको। इसकी प्रेजेंस में बेटा CuX मान, तो उस केस में 1,4 एडिशन होगा। मतलब ये R डैश कहाँ अटैक करेगा बेटा? इस जगह। एक्चुअली रिएक्टिविटी बदल जाती है ट्रांसमेटलेशन की वजह से, इतना कुछ तुम्हें करना नहीं है। माइंड में इतना रखना है कि 4th पोजीशन पर, जब 4th पोजीशन पे आएगा तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, है ना? तो बस CH लगाया, वहां पर R डैश भर दिया, फिर क्या आएगा? यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिख दिया, और यहाँ O माइनस था तो MgX डाल दिया, लाइक दिस। फिर इसका प्रोटोनेशन करा दो, क्या हो जाएगा? RCH R डैश CH डबल बॉन्ड COH R। अब एक स्पेशल चीज, क्या स्पेशल चीज है बेटा? ध्यान से देखो, ये क्या है? कभी तुमने देखा इसको? ध्यान से देखकर बताओ बेटा, ये एक स्पेशल चीज है। एनीवन? इनॉल। ये एनॉल है। स्पेशल ये है, ये एनॉल होने की वजह से टॉटोमेरिज्म करेगा, क्योंकि एनॉल फॉर्म मोस्टली क्या होता है? अनस्टेबल होता है रिलेटिवली।
उसका किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करने लगता है, कीटोन में। तो ये आपका फाइनल आंसर है बेटा, और इसको हम लोग नाम देते हैं 1,4 एडिशन। व्हाट डू वी से बेटा, 1,4 एडिशन, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। ज्यादा सोचना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कब ये आंसर आएगा ग्रीनलैंड रिएजेंट के साथ कौन प्रेजेंट हो, CuX। ठीक है, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना पहले आप पूरा कॉपी करो। डन सर। सबने कर लिया बेटा, रिमूव कर दें इस पेज को। यस सर।
क्या बेटा? सर कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। एनीवन? डन सर। देखिए, देर आर फ्यू मोर रिएक्शन जो बस लिख लेनी है और एग्जाम में रेगुलरली पूछते हैं। लाइक इफ आई राइट RMgx का रिएक्शन O2 के साथ, तो इसमें स्ट्रेट आपको ROMgx बना देना है, जिसका प्रोटोनेशन अगर कर दोगे तो ROH बन जाएगा। एक ये रिएक्शन पॉपुलर है इसकी। एक जो एग्जाम में बहुत आती है वो CO2 के साथ रिएक्शन आती है, ये CO2 है। इसमें R ऐसे अटैक करेगा और खास बात है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसका भी प्रोटोनेशन करा दो। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये कार्बन बढ़ गया, क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? मैंने जैसे बताया था आपको ना कि स्टेप अप रिएक्शंस, तो ऐसा सोचना पड़ता है उन सिचुएशंस में। तो ये बड़ी हेल्पफुल रिएक्शन, CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह कंसीडर करते हैं और उसके यूज से आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक मिल रहा है जिसमें कार्बन बढ़ा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। अब इसी RMgx का रिएक्शन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर CO2 लिखा है, इसको SO2 कर दो। सेम मैनर में आपको क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ COO लिखा है वो SOO मिल जाएगा। ये इसको सल्फ्यूनिक एसिड बोलते हैं। ये हो गया। इस तरह की कई सारी पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर रिएक्शन मतलब H2 के साथ रिडक्शन करा दोगे तो RH मिल जाएगा, वो भी आप लिख सकते हो। इतना पूछते नहीं है ये, बट मैंने लिखा दिया। ठीक है, ये आप लिख लो। रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फिनिश हो गई। अब हम कुछ लिमिटेशन है वो करेंगे। डन सर। चलो, अब लिखो लिमिटेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड।
लिखिएगा, Grignard reagent is a powerful base. Grignard reagent is a powerful base. So it is not possible to prepare. It is not possible to prepare a Grignard reagent. A Grignard reagent from any organic group. From any organic group which contains acetic H. Sir, can you repeat? It is not possible to prepare Grignard reagent from any organic group which contains acetic H. Which contains acetic H. देखो, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है HOCH2 CH2 CH2, ये लिखा है मान लो, है ना। तो ध्यान देने वाली बात ये कि एक ऐसा कंपाउंड है जिस जो एल्काइल हैलाइड तो है, यानी कि आइडियली अगर मैं Mg ड्राई ईथर यहाँ लिख दूं तो मेरे को क्या आंसर लिख देना चाहिए बेटा, HO CH2 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 MgCl। बट अनफॉर्चुनेटली ये मिल नहीं पाता। वो कह रहा अगर मिलेगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर ही ये तुम्हारा CH2 माइनस इस H को ले लेगा। तो एक्चुअल जो आंसर दिखाई देगा तुम्हें वो ये होगा। क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? क्लियर है ये चीज कि even if Grignard reagent you get, immediately it will abstract H and you will get different product, not the Grignard reagent। समझ में आई मेरी बात? कॉपी कर लो बेटा इसको। डन बेटा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ Grignard reagent, all these points are very important
पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी चीजें मैंने लिखाई हैं। और आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इतना शायद मिलेगा भी नहीं, मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिखा दी है, ठीक है। लिखिएगा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम नॉर्मल एल्काइल हैलाइड, during the preparation of Grignard reagent from normal alkyl halide, dry ether is used as a solvent. Dry ether is used as a solvent. Aqueous ether moisture नहीं होना चाहिए, aqueous ether or water cannot be used as solvent. Aqueous ether or water cannot be used as a solvent, as formed Grignard reagent will react with H. As formed Grignard reagent will react with H to form alkane. To form alkane. अगर तुमने यहाँ ड्राई ईथर के बदले वाटर ले लिया तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी नहीं मिलेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करना है तो वो नहीं मिल रहा है। इसको भी लिख लो बेटा। Done, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। Grignard reagent is a powerful nucleophile. Grignard reagent is a powerful nucleophile, so it cannot be prepared. Grignard reagent is a powerful nucleophile, so it cannot be prepared from alkyl halide. So it cannot be prepared from alkyl halide which contains electrophilic groups, such as aldehyde, that is CHO, ketone, that is C double bond O, ester, C double bond O, OR, epoxide, इस तरह की हो सकते हैं, मतलब और भी ग्रुप्स हैं, बट ऐसा एग्जांपल करके लिख दो बस। लाइक इफ आई, या इसमें एग्जांपल लिखने की क्या जरूरत है, ये समझ लो जैसे एसिडिक एच प्रेजेंट है किसी अल्काइल हैलाइड में तो वो उससे आप नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो वो जो ये ग्रुप्स प्रेजेंट है इनसे रिएक्शन कर लेगा, है ना। दैट इज इनफ मेरे ख्याल से। फिर आप फोर्थ लिमिटेशन लिखो।
डन सर। हो गया? somebody is asking please go slow. आप ही लोग डन बोलते हो तभी मैं मूव करता हूँ, तो जैसे अगर कोई डन बोलता है आप एटलीस्ट माइक यूज करके बोल दो कि अभी होल्ड करिए, ठीक है ना? अकॉर्डिंगली फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गया? सबसे आगे बढ़े। यस सर। एक लिमिटेशन ऐसा है कि मान लीजिए कि कंपाउंड में एसिडिक एच भी है और उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी है। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और ये क्या है बेटा? एसिडिक एच। और अगर तुमने इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया तो याद रखना वो एसिडिक एच प्रिफर करता है। किसको प्रिफर करता है? एसिडिक एच को। यानी इसका जो आंसर होगा वो एसिडिक एच की तरफ वाला होगा, ऐसा। सिंपली ये आंसर होगा। अगर कहीं पर ये आंसर बना हुआ है तो उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है? तो इसके बारे में लिखिएगा। इफ Grignard reagent is reacted with, if Grignard reagent is reacted with if Grignard reagent is reacted with aldehyde, ketone, ester, etc., aldehyde, ketone, ester, etc., which contains acidic H, containing acidic H, containing acidic H, ब्रैकेट में लिख देना मोर एसिडिक देन टर्मिनल एल्काइल, containing acidic H, ब्रैकेट में लिखिएगा मोर एसिडिक देन टर्मिनल एल्काइल। Then Grignard reagent acts as a base. Grignard reagent acts as a base, not as a nucleophile. Grignard reagent acts as a base, not as a nucleophile. Example is with you. इसको कॉपी कर लो बेटा। हो गया बेटा? यस सर। ओके। दो छोटी छोटी लिमिटेशंस और है, वो और लिख लो आप।
देखो, एक तो ये है कि जैसे डाई हेलाइड है, लेकिन डाई हेलाइड इस टाइप वाला, ध्यान से देखना, तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। केस 1, अगर n का वैल्यू 0 रख दो, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा। इसका रिएक्शन अगर तुम mg से कराओ तो एक्सपेक्टेड क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड क्या है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों तरफ बन जाएगा, ऐसा। बट ये होता नहीं। होता क्या है कि जैसे ही एक भी हिस्से में mgx बनता है, वो इमीडिएट दूसरे को x को रिप्लेस कर देता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के थ्रू। यानी एक्चुअल आंसर आपका ये होता है। या फिर इसको आप इंटरनल वर्ज रिएक्शन जैसा मान लो। कैसा मान लोगे बेटा, इंटरनल वर्ज रिएक्शन, कि भाई एक्स एक्स हट जाता है और बॉन्ड लग जाता है, सिंपली यही तो होता है वर्ज रिएक्शन में। फिर केस 2 क्या हो सकता है कि n का वैल्यू 1 ले लो, तो क्या होगा, x CH2 CH2 CH2x। इसमें अगर mg डालोगे तो फिर वही ये इस टाइप का नहीं मिलता, इसमें ट्राइंगल मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही mgx यहाँ आएगा ये तुरंत इसको ऐसे रिप्लेस करेगा, तो देखो 3 कार्बन एटम्स का एक रिंग जैसा दिखेगा ना, वही मिल गया आप ये। हाँ, केस 3 में जब जाते हैं, यानी कि जब n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, 2 या उससे ज्यादा, इन दैट केस यू गेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो यहां पर लिख जाते हैं, नाउ वी गेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपका x mg CH2 CH2 होल n CH2 और यहाँ पर mgx, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया बट आप मैनेज कर लेना, एंड में बस x mg कर देना है, और ये ऐसे ही कॉपी कर लो बेटा इसको। एनी कंफ्यूजन यू आस्क? हाँ, और सब लोग अपने जो बुकलेट है ना बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, उसको कंप्लीट कर लो। प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका डिस्कशन कर सकते हैं। क्या बेटा? सर 1 मिनट। 1 minute। रिसर्च इज आस्किंग कि बुक में, किसी दूसरी बुक में जो है वो बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसा कोई चैप्टर उसमें नहीं है, डोंट सॉल्व दैट। उसमें बहुत सारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे और डिप्रेशन में आ जाओगे। केवल बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, किसी और बुक के टच भी मत कर लेना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एरोमेटिक के क्वेश्चंस है वो एक साथ उन्होंने भर रखे हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट लिख लो आप, फिर आप रेस्ट करो। लिखिएगा, when allyl bromide when allyl bromide is reacted when allyl bromide is reacted with Mg in a dry ether,
when allyl bromide is reacted with Mg in a dry ether, instead of Grignard reagent, coupling product is obtained. Instead of Grignard reagent, coupling product is obtained. मतलब वो ये कहना चाहता है कि आप गलती से ये आंसर मत लिख देना, है ना। अगर कोई ऑप्शन दूसरा नहीं दिया जो हम लोग लिख रहे हैं, तब भले ही कनेक्ट कर लो इसको, बट मोस्टली आपको ये मिलेगा और आपको यही टिक करना है। इसको कपलिंग प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको कॉपी कर लो, फिर आप रेस्ट करो। वी हैव कंप्लीटेड दैट ये क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट है। अब किसी भी बुक में अगर तुम्हें अलग से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस मिलते हैं, देन यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। इट डज नॉट मैटर कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन एल्डिहाइड्स कीटोन से आया है, एसिड से आया है, एल्काइल हैलाइड से या अल्कोहल से आया है। यू कैन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको कॉपी कर लो एंड देन यू कैन लीव, यू कैन टेक